सभी को नमस्ते। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जाना था गज केसरी योग क्या है, सुनफा योग क्या है, अनफा योग क्या है, दुर्धरा योग क्या है, कब बनते हैं, इनके क्या प्रभाव होते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानते हैं केमद्रुम योग के बारे में। केमद्रुम योग कब बनता है? केमद्रुम योग तब बनेगा जब चंद्रमा किसी की भी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो और वह अकेला हो, उसके आगे भी कोई ग्रह ना हो और पीछे भी कोई ग्रह ना हो, जिसे पृथक चंद्रमा भी कहते हैं। यह योग शुभ नहीं माना जाता है। यह योग मानसिक पीड़ा देता है, दरिद्रता देता है, धन से संबंधित समस्याएं देता है, मानसिक अशांति देता है, चिड़चिड़ापन देता है, संदेह उत्पन्न कर देता है, भ्रम की स्थिति लाता है, जीवन में दरिद्रता लाता है, धन से संबंधित बहुत सी समस्याएं देता है। कभी कभी यह योग मिर्गी का कारण भी बनता है, मानसिक रोग देता है, माँ के सुख में कमी कर देता है, साथ ही माँ के साथ व्यक्ति के संबंध को भी खराब करता है। केमद्रुम योग तब और शक्तिशाली हो जाता है यदि उस व्यक्ति का जिसकी कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है और उसका जन्म कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न या मीन लग्न में हुआ हो। अब इन्हें क्या उपाय करने चाहिए? नंबर 1, सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, सफ़ेद चीज़ों का सेवन करना चाहिए जैसे दूध, दही, चीनी, और इन्हीं चीज़ों का दान भी करना चाहिए। चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए चने की दाल का दान करना चाहिए, क्योंकि जब बृहस्पति मजबूत होगा तो केमद्रुम योग के प्रभाव कम हो जाते हैं। ये था केमद्रुम योग के बारे में। अब इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चंद्रमा मंगल योग के बारे में। चंद्रमा मंगल योग कब बनता है? जब चंद्रमा और मंगल एक ही भाव में हों, किसी भी भाव में, लेकिन दोनों का भाव सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में तो मंगल भी द्वितीय भाव में हो। दूसरी चीज, यदि चंद्रमा मंगल को और मंगल चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहा है तो भी यह योग बनेगा। इस योग का प्रभाव क्या होता है? यह योग धन, आर्थिक सफलता देता है। कुंडली में यह योग व्यक्ति को साहसी, ऊर्जावान, दृढ़ निश्चय वाला बनाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, व्यापार में सफलता देता है। इतना ही नहीं, यह योग हर स्थिति में सफलता का कारक होता है। अब यह योग किस भाव में शुभ और किस भाव में अशुभ फल देगा? नंबर 1, यदि चंद्रमा और मंगल प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव या 11वें भाव में हैं और यह योग बना रहे हैं तो यह सकारात्मक होगा, इसका लाभ प्राप्त होगा। वहीं यदि चंद्रमा और मंगल छठे, 8वें या 12वें भाव में आकर के अपना यह योग बनाते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। एक चीज और जान लीजिए, चंद्रमा और मंगल यदि अपनी उच्च की राशि में हैं तो शुभ प्रभाव देंगे और यदि नीच की राशि के साथ बैठे हुए हैं तो वह अशुभ प्रभाव देंगे। इसी तरह यदि उन पे दृष्टि कोई शुभ ग्रह की पड़ रही है तो शुभ प्रभाव, अशुभ ग्रह की पड़ रही तो अशुभ प्रभाव पड़ेगा। अब इसके लिए उपाय क्या करने चाहिए? जिसकी भी कुंडली में चंद्र मंगल योग बन रहा है और वह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए। गरीबों, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, बीमार लोगों की सेवा करनी चाहिए, मीठी चटनी के साथ उसको लोगों में बांटना चाहिए, मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहिए और प्रसाद चढ़ा के उसको बांट देना चाहिए। ये चंद्र मंगल के योग को अच्छा करता है। उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को सहनशील और ईमानदार होना चाहिए,
झूठ बोलने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आदि योग या अधियोग के बारे में। यह योग कब बनता है? जब कुंडली में बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा से, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है जिस भाव में, वहाँ से छठे, सातवें या आठवें भाव में होते हैं तो यह योग बनता है। आदि योग 3 प्रकार से बनते हैं। नंबर 1 लग्न आदि योग, चंद्र आदि योग और सूर्य आदि योग। ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में आदि योग बनता है या आदि योग बनता है, ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, दूसरों से सम्मान पाता है, दयालु होता है, उदार होता है, अपने जीवन का पूरा आनंद लेता है, समाज में इसकी प्रतिष्ठा होती है। यदि शुभ ग्रह छठे भाव में है तो जातक को शत्रु पे विजय प्राप्त होती है, बड़े बड़े रोगों से वह मुक्त हो जाता है। यही यदि यह योग आठवें भाव में हो तो व्यक्ति का नाम दूर दूर तक फैलता है, धन सम्मान पाता है। यदि सातवें भाव में यह योग बनता है तो व्यक्ति विवाह का सुख लेता है, आनंद लेता है। अब इसे और शुभ बनाने के लिए आपको सोने का दान करना चाहिए, गाय का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब गण योग लगा हुआ। साथ ही गरीबों की सेवा करनी चाहिए, जो भी है उससे आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा किसी भी असहाय व्यक्ति का अपमान ना हो। अब बात करते हैं अपने अगले योग के बारे में, जिसका नाम है चतुर्सागर योग। यह कुंडली में कब बनता है? कुंडली में 4 भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये चतुर्थ केंद्र कहलाए हैं। ठीक है, कुंडली के क्या होते हैं? केंद्र भाव होते हैं। इनमें जब कोई भी शुभ ग्रह होता है तो कुंडली में चतुर्सागर योग बनता है। इस योग के बनने में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन भाव में, मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में राहु या केतु नहीं होने चाहिए। यदि राहु या केतु इन भाव में आ जाते हैं, जो चतुर्सागर योग है वो भंग हो जाता है। इस योग में व्यक्ति को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, समाज में सुरक्षा प्राप्त होती है। व्यक्ति विभिन्न विभिन्न प्रकार के उच्च पदों पे हासिल करता है, उच्च पद को हासिल करता है। इसका सरकार में भी, सरकारी नौकरी में उच्च पद होता है। यह व्यक्ति हर तरह से सुख भोगता है। अब यदि आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है लेकिन इसके शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आपको नियमित रूप से अपने खाना खाने से पहले घर में बनी हुई पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। नंबर 2, महीने में 1 दिन गाय को गौशाले में जाकर चारे का दान करना चाहिए। इसके अलावा राहु और केतु को शांत करने के लिए शिव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से चतुर्सागर योग के आपको पूरे फल प्राप्त होंगे। क्लास को यही विराम देते हैं। आज हम लोगों ने 4 योग के बारे में पढ़ा, कामधेनु योग, चंद्रमंगल योग, आदि योग और चतुर्सागर योग। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं। धन्यवाद।